और आज की संध्या के समय में आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी एक दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर दयालुक में आते हैं और आपके वचन के खिलाफ खड़े होने वाली हर एक अंधकार की ताकत यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज तेरे उस वचन जिसमें तेरे लहू के विषय में परमेश्वर लिखा है, तेरे लहू की सामर्थ्य के बारे में प्रभु, जो उद्धार की सामर्थ्य है, छुटकारे की सामर्थ्य है, प्रभु जानने के लिए हम तेरे सामने आते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम प्रत्येक को आशीषित करना और जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन सुन रहे हैं पिता, हम प्रभु उन्हें भी आशीषित करना मसीह यीशु के नाम से आमीन। आज के दिन जो परमेश्वर का वचन हमने लिया इफिसियों 1:7 आयत, और यह वचन मेरे जीवन में मेरे दिल को छुआ हुआ एक वचन है, जिस वचन से मैं आप लोगों को आज शेयर करना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के लहू की जो सामर्थ्य है वो हमारे जीवन के हर एक समस्याओं का समाधान करने के लिए सामर्थ्य है, जो हमारे जीवन में कठिन लगती है या असंभव महसूस होती है। ये उन दोनों की बात है जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू किया था। 1999 अगस्त महीने में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू किया, लेकिन पूरी तरह से मैं पाया था। और मैं इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं ये समझता था कि मेरे समान जो अपराध किसी ने किए नहीं होंगे या मेरे अपराधों को यीशु मसीह कैसे क्षमा कर सकते हैं। मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ और मैंने ऐसे गुनाह किए हैं जिनका मैं वर्णन दूसरों को भी नहीं कर सकता। तो ये उन दोनों की बात है जब मैं एक ही विषय को लेकर प्रार्थना करता था, और उन दिनों में मैं यही प्रार्थना करता था, प्रभु आप मुझे बताएं कि आपने मेरे अपराधों को कैसे क्षमा किया, मेरे पापों को कैसे क्षमा कर दिया। और ये 21 अक्टूबर की बात है जब पंडित साईं राम बाबू एक प्रभु के दास हैं जो बेल्लारी से बिलोंग्स करते हैं, वे हमारे कोटा के अंदर प्रचार करने के लिए आए और उन्होंने भी सुसमाचार प्रचार किया। और उसी रात 21 अक्टूबर की रात जब मैं प्रार्थना करके रात में सो रहा था घर के अंदर, और यही मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरी लगभग 1 महीने से यही प्रार्थना थी कि प्रभु आप मुझे बताएं कि आपने मेरे अपराधों को कैसे क्षमा किया। तो प्रभु ने मुझे बातचीत की और इफिसियों 1 अध्याय उसके 7 वचन से बात की, और परमेश्वर ने मैं से इस तरह से बात की। जब 22 अक्टूबर हो चुका था, रात के 12 बजे के बाद सुबह 4 बजे मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी, और मुझे इस समय ये पता नहीं था कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। और मैं चौंक कर उठ गया, और वो आवाज़ यूँ थी जैसे कि एक मनुष्य को पुकारता है, और वो आवाज़ ऐसी थी कि असीम उठ इफिसियों 1:7 आयत पढ़। और मैं समझ नहीं पाया, और मैं उठा, उस समय भोर के 4 बज रहे थे, और मैंने उठकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं है, और मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं और कोई भी नहीं बोल रहा। मैंने सोचा शायद ऐसा मेरा वहम होगा, और मैं वापस उस आवाज़ को सुनकर सो गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं सोया, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद वही आवाज़ मेरे को फिर से सुनाई दी, और मैंने वही आवाज़ फिर से सुनी, और वो दोहराया गया था, असीम उठ इफिसियों 1:7 आयत पढ़। मैं बुरी तरह से उस समय डर गया, और मैं जब चौंक कर उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं, मुझे बोलने वाला कोई नहीं है। मैंने सोचा हो सकता है घर के बाहर से खिड़की के पीछे से कोई मुझे आवाज़ लगा रहा होगा, तो मैंने खिड़की खोल के देखा, वहाँ कोई नहीं था। और तब मुझे मेरे पिताजी की बातें जो वो बोलते थे अक्सर कि मसीह लोगों के पीछे क्यों जाते हो, कहीं तुम्हारा दिमाग ख़राब ना हो जाए, और इस तरह की बातें मेरे मित्र भी कहते थे कि मसीह लोगों के पीछे आप क्यों जाते हो, वो तुम्हें भरमा देंगे, इस तरह की बातें वो लोग करते थे। लेकिन उन बातों को सुनकर मैंने यही सोचा शायद सही में मेरे पापा जो कह रहे हैं वो सही में मेरे जीवन में हो रहा है, मैं पागल जैसा हो रहा हूँ, मेरा दिमाग आवाज़ों को सुन रहा है। मेरे मित्र भी सही बोल रहे हैं कि मैं कुछ आवाज़ों को सुन रहा हूँ, और ये बातें सोचकर मैं सो गया वापस कि अब से मैं मसीह लोगों के पीछे नहीं जाऊँगा, और मैं कलीसिया भी नहीं जाऊँगा, और मैं परमेश्वर के वचन के पीछे भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि नहीं तो मैं ऐसा करूँगा तो मैं तो पता नहीं क्या क्या सुन रहा हूँ, और हो सकता है मैं पागल ना हो जाऊँ। तो ये उसी दिन की ही बात है जब मैं सुबह 6 बजे चाय पी रहा था फैक्ट्री जाने के लिए कोटा में। मैं उन दिनों में ऑयल फैक्ट्री के अंदर अप्रेंटिसशिप करता था, और जैसे ही मैंने चाय का गिलास मुंह में लगाया, वही आवाज़ मेरे जागते हुए
और कानों के खुले हुए, आँखों के खुले हुए, मेरे पूरे होश आवाज़ में वही आवाज़ मैंने सुनी। और उस आवाज़ में ये आवाज़ थी कि असीम उठ, इफिसियोस 1:7 आयत पढ़। और जैसे ही मैंने वो आवाज़ सुनी, मेरे दिल की धड़कन पूरी तरह से बढ़ चुकी थी और मेरे अंदर इस बात की उथल पुथल होनी शुरू हो गई थी कि वास्तव में होना हो ये परमेश्वर का ही वचन है। और उन दिनों में मेरे पास एक पुरानी बाइबल थी जो किसी विश्वासिनी की थी, जिसने मुझे दे दी थी। वो पुरानी बाइबल में पढ़ता था, लेकिन बाइबल में से भी मैंने सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार के ही कुछ अध्याय पढ़ चुका था। उस समय मैंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी थी और मुझे ना तो अध्यायों के विषय में नॉलेज थी। लेकिन हाँ, जैसे कि इफिसियों 1:7 आयत पढ़, तो आयत जो शब्द था वो मुझे महसूस हो रहा था कि ये परमेश्वर के वचन में से ही है। सो मैंने बाइबल को उलट पुलट कर देखा, मुझे कहीं पर भी इफिसियों 1:7 आयत नहीं मिला, क्योंकि बहुत बड़ी बाइबल है और मैं थोड़े से ही शब्दों को उन दिनों में जानता था। और मेरे मन के अंदर लेकिन परमेश्वर की आत्मा इस बात को एहसास दिला रही थी कि यह परमेश्वर का ही वचन है और मेरी उन प्रार्थनाओं का उत्तर है जो कि मैं पिछले 1 महीने से परमेश्वर के सामने रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए पूछ रहा था कि परमेश्वर, आपने मेरे पापों को कैसे क्षमा किया, मेरे अपराधों को कैसे क्षमा कर दिया। और जब मैंने बाइबल की पहले पन्ने पर गया जहाँ पे कंटेंट्स होते हैं, और वहाँ पर जो विषय सूची के अंदर मैंने देखा, और वहाँ पर जब मैंने बारी बारी से अध्यायों के नामों को देखना शुरू किया, वहाँ पर इफिसियों अध्याय देखते ही मेरे हाथों के और शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। और मैं उस समय की कल्पना मैं बता नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता कि मेरे दिल का एहसास उस समय कैसा था। मैं दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और ये विश्वास हो चुका था मुझे कि ये परमेश्वर का ही वचन है। जब मैंने उस वचन को निकाल कर पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिल गई है, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे छुटकारा दिया है। हालेलुया। और उसने मेरे अपराधों को, मेरे पापों को पूरी तरह से उसके लहू के द्वारा क्षमा कर दिया। मैंने धीरे धीरे प्रभु के उस प्रेम को उस दिन से और अधिक जानना शुरू किया कि परमेश्वर ने सचमुच में अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया कि वो कलवरी क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए जो विश्वास करते हैं कलवरी क्रूस पर खून को बहाए। बाइबल कहती है जब मैं मसीह में नहीं था, जो मेरा पुराना जीवन था वो एक हिंदू धार्मिक परिवार से मैं बिलोंग्स करता था और हम लोग भी इस बात को विश्वास करते थे कि कर्म जितना अच्छा करो हम उद्धार पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर इस बात की दोष रहता है कि नहीं, कि मैंने इतने बड़े अपराध किए हैं तो ये कौन से काम हो सकते हैं जिनके द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाएं। ऐसा हमारे जीवन में एहसास रहता ही है। तो उस जो दोष भावना जो मन के अंदर रहती है उससे मैं छुटकारा नहीं पा रहा था और उन बातों से मैं ग्रसित था कि वास्तव में मेरे अपराध कैसे क्षमा होंगे और उद्धार का वो अनुभव प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही संभव हो सका। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको मेरे जीवन की सच्चाई बताना चाहता हूं कि एक जीवित परमेश्वर है जिसे आप अपने दिल से पुकारते हैं और वो उत्तर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जीवित परमेश्वर इसलिए बोल भी सकता है। जब हम उसे पुकारते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे पुकार, मैं तुझे सुनकर तेरी कठिन कठिन बातें जो तुझे अभी समझ में नहीं आते तुझे उत्तर दूंगा। और जब मैंने दिल से उसे पुकारना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो किसी एक धर्म विशेष का परमेश्वर नहीं है, किसी एक जाति विशेष का परमेश्वर नहीं है, किसी एक विशेष वर्ग के लोगों का परमेश्वर नहीं है, वो पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। जो कोई उसे विश्वास से पुकारता है वो उसका परमेश्वर है। हालेलुया। जब विश्वास से मैंने उसे पुकारना शुरू किया, मेरे मित्र जिसने प्रभु का वचन मुझे बताना शुरू किया था, शुरू में मैंने उसे विश्वास नहीं किया और उनमें कुछ गलत बातों को ढूंढने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि शायद ये मेरा धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे मैं परमेश्वर का वचन सुनता गया और पढ़ने लगा कि एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर जिसने यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को इस जगत में प्रकट किया। बाइबल कहती है इस बात को कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा इफिसियों 1:7 आयत में, यह एक पावरफुल एक मैसेज है और एक पावरफुल इन्विटेशन है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन में छुटकारा ढूंढ रहा है
और ये छुटकारा केवल संभव है तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा संभव है। हम सोचते हैं हमारे जीवन में कि हम अगर बिना पापों के भी कुछ बातों से छुटकारा पाना चाहें तो पा सकते हैं क्या? हाँ, पा सकते हो। अगर आप पाप करते करते भी अगर अपने जीवन में गंदी आदतों से छूटना चाहते हो तो छूट सकते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर के वचन यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 64 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़े तो वहाँ लिखा है, मनुष्य के धार्मिकता के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है परमेश्वर की दृष्टि में। तो उन मैले चिथड़े कपड़ों के समान की जो बदबूदार चीज़ें परमेश्वर के सामने होती है, तो हमारी अच्छी आदतों से या अच्छे कामों से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर जब हमें देखता है तो मुझ में और उन लोगों में जो संसार के और लोग हैं जो मसीह यीशु को नहीं जानते हैं, तो सिर्फ एक ही फ़र्क देखता है, वो ये है कि बिना लहू के और लहू के। परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने आदम को भी उसी दृष्टि से देखा और उसे उस वहाँ से निकाल दिया, आदम की वाटिका से निकाल दिया, और उसे पाप से वो घृणा करता है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और आदम से उत्पन्न हुए मनुष्य जाति जो पूरी दुनिया भर में है, वो सब परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 3 का 23 वचन में, कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सो मनुष्य ने अपने जीवन में अपने कर्मों से, बोली से और अपने चाल चलन से, यहाँ तक कि अपनी पैदाइश में भी अपने खून में वो पाप लेकर आता है। उसका छुटकारा संभव नहीं है किसी भी अच्छे कामों के द्वारा, कर्म के द्वारा। तो एक ही बात संभव है कि परमेश्वर एक ऐसा कार्य करे इस दुनिया के लिए कि ये संभव हो सके हर मनुष्य के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म विशेष के लिए, कि वह उस रास्ते के द्वारा या उस पद्धति के द्वारा वो अपने जीवन में पापों से छुटकारा पा सके। और वो एकमात्र रास्ता था कि परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए और वह कलवरी क्रूस पर मारा जाए और उसके लहू के द्वारा हमारे पापों का निवारण हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ये विधि ठहराई है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हिब्रू 9:22 में वहाँ लिखा हुआ है, प्राय सारी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। अगर हम पुराने ज़माने में भी देखें और परमेश्वर की व्यवस्था में, पुराने व्यवस्थाओं के और लेवी व्यवस्था में देखें, तो वहाँ हम देखते हैं कि हर वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी या परमेश्वर के लिए शुद्ध मानी जाती थी, क्योंकि परमेश्वर बिना लहू के पापों को क्षमा नहीं करते हैं। बाइबल कहती है यहाँ पर हिब्रू 9:22 में ये लिखा हुआ है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा है ही नहीं, पापों की क्षमा नहीं है। अगर हम पापों से दबे हुए व्यक्ति हैं और पापों को किसी भी रीति से छुटकारा पाना चाहता है, तो यीशु मसीह का लहू हमारे लिए परमेश्वर ने उपलब्ध कराया है कि उस लहू पर हम विश्वास करके उद्धार पा सके, लहू पर विश्वास करके हम छुटकारा पा सकें। परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जब मैंने इन बातों को खोजना शुरू किया कि क्यों यीशु का ही लहू, क्यों और दूसरे मनुष्य का लहू नहीं, केवल यीशु का लहू ही हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस दुनिया में जितने मनुष्य आए वह आदम से होकर आए, क्योंकि आदम पापी था इसलिए सारे मनुष्य पापी रहे और उनका रक्त किसी भी रीति से इस योग्य नहीं कि वह मनुष्य के पापों को क्षमा कर सके। बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन बोलता है, इब्रानियों 10:4 में इस तरह से लिखा है, बैलों और बकरों का लहू से पापों का दूर होना अनहोना है। पुराने समय में ये व्यवस्था ठहराई गई थी कि बैलों और बकरों को और मेमनों के लहू के द्वारा पापों को ढांपा जाता था और हर वर्ष लोग बकरों को लेकर और परमेश्वर के भवन में आया करते थे अपने पाप क्षमा के लिए, और उस पाप बलि के लिए वे आया करते थे ताकि उनकी क्षमा हो सके। लेकिन प्रति वर्ष उन्हें ऐसा करना पड़ता था क्योंकि उनके द्वारा सिर्फ पाप ढांपा जाता था, ना कि पाप क्षमा किया जाता। प्रियो, वो सिर्फ एक प्रतिछाया थी परमेश्वर के उस कलाम की पूर्ति होने के लिए। यशायाह भविष्यवक्ता 53 अध्याय में जो लिखा है कि मसीह का हमारे लिए कष्ट उठाना और दुख उठाना और हमारे पापों के लिए मारा जाना और हमारे रोगों के लिए दुख उठाना और कलवरी क्रूस पर बलिदान हो जाना, वो सारी बातें, वो प्रतिछाया थी फसह के पर्व के विषय में भी।
परमेश्वर का वचन कहता है लेवियों की पुस्तक 17 अध्याय के 11 वचन में कि लहू से ही केवल मात्र प्रायश्चित होता है, बिना लहू के प्रायश्चित संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर से विनती करता है, प्रभु तू मेरे अपराधों को माफ कर दे, परमेश्वर पवित्र है और वो अपने वचन को कभी बदल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है वो न्याय परमेश्वर है और वो अपने वचन को बदल नहीं सकता। अगर कोई ऐसा परमेश्वर है जो अपने वचन को बदल सकता है तो वो परमेश्वर है ही नहीं। जिस परमेश्वर ने यह कहा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है तो वो होकर ही रहेगा, लेकिन उस मृत्यु को उठाने के लिए खुद स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आ गए। बाइबल कहती है कि उसने हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा। उस लहू को उसने उपलब्ध कराया, वो पवित्र लहू है। बाइबल कहती है, कई लोग इस बात का सवाल पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए तो उनका खून कैसे शुद्ध रह सकता है। बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार 1:35 में लिखा है, जब स्वर्गदूत वहां आए तो उस मरियम से उन्होंने कहा कि तू गर्भवती होगी, और मरियम ने पूछा मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं, मैं तो किसी मनुष्य को जानती ही नहीं। तो परमेश्वर का वचन वहां पूरा करने के लिए इब्राहिम कहता है कि यह मनुष्य के द्वारा नहीं होगा, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी, परम प्रधान की आत्मा तुझ पर छाया करेगी और वो पवित्र होगा जो तेरे गर्भ से उत्पन्न होगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस स्त्री के द्वारा जन्म लिया है। बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि उसका जो जन्म से भी उसका पाप निष्पाप होना वहाँ पर प्रकट किया गया है। उसका खून, उसका लहू निर्दोष है, बाइबल इस बात को कहती है। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह सिर्फ कलवरी क्रूस पर बलिदान हमारे लिए 2000 साल पहले हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस दुनिया में मैं और आप नहीं थे, उससे पहले ही यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले बलिदान किया गया। बाइबल इस बात को घोषित करती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जन्म से होने से पहले, इस दुनिया में ये दुनिया एग्जिस्ट होने से पहले बलिदान किया गया, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो जानता है कि हमें किन बातों की आवश्यकता है, हमें उद्धार की आवश्यकता है, हम किस नियति में चलते हैं वो भी उससे पता है। सो यीशु मसीह जब इस दुनिया में शरीर धारण होकर आया तो उसने कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया और उस लहू को बहाया जो पवित्र था। अगर हम बाइबल में से फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय को पढ़ें और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 को पढ़ें तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में जो परमेश्वर वचन है वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से उसने डेरा किया था। फिलिप्पी 2 अध्याय कहता है कि वो पहले से विद्यमान था लेकिन वो शून्य होकर हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया। उसने परमेश्वर की महिमा को भी नहीं लिया और उसने मृत्यु को भी सह लिया। फिलिप्पी अध्याय 2 में लिखा है। बाइबल इस बात को कहती है कि उसका लहू बहाए जाना हमारे लिए इतना आवश्यक था कि परमेश्वर क्योंकि पवित्र है वो अपनी आज्ञाओं को टाल नहीं सकता। एक मनुष्य के पापों के अपराधों की क्षमा के लिए एक पवित्र लहू की आवश्यकता थी। बाइबल इस बात की घोषणा करती है। इब्रानियों 9:22 में इसीलिए लिखा गया है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और साथ साथ इब्रानियों 9:10 में भी लिखा हुआ है, बैलों और बकरों के लहू से पापों का क्षमा होना अनहोना है। तो प्रियो, अगर हम बैलों और बकरों के लहू के बहाए जाने से अगर अपने पापों की क्षमा को मान लेते हैं तो वो अनहोना है, वो अनहोना है। परमेश्वर की दृष्टि में वो हमारे लिए संभव नहीं है। वो तो सिर्फ एक प्रतिछाया थी जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा संभव था। लेकिन आज एक बहुत ही खेद वाली बात है या दुख भरी बात है कि इस संदेश को बहुत सारे लोग नहीं जान पाते या उन तक नहीं पहुंचाए कि वास्तव में यीशु का लहू हर एक व्यक्ति के लिए है, हर धर्म विशेष के लिए है, हर जाति के लिए, हर भाषा के लिए और हर राज्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो। परमेश्वर के वचन में से मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, यीशु का लहू सामर्थ्य है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी बात के बंधन को महसूस कर रहे हैं, हम बाइबल में से देखते हैं और अपने जीवन के अनुभव में से समझ सकते हैं कि मेरे पापा जी बीमार थे, जिस बीमारी को मेरे जीवन में मैं भोग रहा हूं, और ये श्राप हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन में पीछा करते हैं। हमें उनसे छुटकारा चाहिए, चाहे वो मसीह परिवार हो चाहे कोई भी परिवार हो, उन सबके जीवन में कहीं ना कहीं छुटकारे की आवश्यकता है जो एकमात्र संभव है यीशु मसीह के लहू के द्वारा।
प्रियो, जब हम अपना प्रयास करते हैं तो वो हमारा प्रयास सीमित होता है, लेकिन जहां हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं और उसके लहू को अनुमति देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू उस जगह पर काम करे, तो वहां पर असंभव भी संभव हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां कहीं पर यीशु मसीह का लहू अप्लाई किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, परमेश्वर की आत्मा वहां कार्य करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुलेमान ने जब परमेश्वर के सामने बलिदान करना शुरू किया और उसने बहुत सारे लहू को वहाँ पर बहाया और बलिदान करके, तो वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा आ गई। प्रियो, वो तो बैलों का लहू था या जानवरों का लहू था, तब ही वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा आ गई। तो आप सोच कर देखें कि प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र लहू, जिसके विषय में परमेश्वर ने आप ही भविष्यवाणी की थी, ये मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र है, उसके लहू से वो क्यों खुश नहीं होगा। प्रियो, मैंने आपको बताया कि मुझ में और आप में और किसी और व्यक्ति में अगर फर्क परमेश्वर देखता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही फर्क देखता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो हमारे जीवन में पापों को नहीं देखता, लेकिन वो देखता है अपने पुत्र के लहू में छुपे हुए हम व्यक्ति को। प्रभु यीशु मसीह का वचन, बाइबल कहती है कि उसी के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। अगर हम इब्रानियों 9 के 11 और उसके 12 को पढ़े तो परमेश्वर ने हमें अनंत छुटकारा उसके लहू के द्वारा दिया है। कुलोस्य के अध्याय 1 उसके 14 में लिखा है, उसी के लहू के द्वारा हमारे अपराधों की क्षमा और पापों से छुटकारा मिला है। इंग्लिश बाइबल में इस तरह से लिखा है, इन हिज ब्लड। हिंदी बाइबल में शायद ये नहीं मिलेगा ट्रांसलेशन में, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है थ्रू इन हिज ब्लड, इन हुम इन हिज ब्लड। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे जीवन में पापों की जो क्षमा है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा संभव है। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब क्षमा मिल जाती है तो हम इस बात के योग्य हो जाते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को पुकार सकें, क्योंकि परमेश्वर पापियों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, वह लहू के द्वारा क्षमा किए हुए लोगों की प्रार्थनाओं को अवश्य सुनता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी बताता है कि जब एक पापी मनुष्य अपने दिल से प्रभु को पुकारता है तो वो उसे प्रभु की उपस्थिति में लेकर आता है, उस शुद्धता में लेकर आता है जो यीशु के लहू के द्वारा ही संभव है। हालेलुया। जब हम सबने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा तो हमने यही विश्वास किया होगा, जैसा कि पौलुस बताता है कि हम इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया और मुर्दों से तीसरे दिन जिंदा हो गया। तो उसके मारे जाने में उसने क्या बहाया? उसने उस लहू को बहाया। यीशु मसीह ने आप ही कहा कि मैं तुमसे एक नई वाचा बांधता हूं इस लहू में, तुम स्मरण करना इस बातों को। प्रभु ने उन लहू का विशेष का वर्णन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आप ही कहा कि तुम मेरे मांस को खाओ और मेरे लहू में से पियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 53 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें ही हमारे लिए जीवन है। जब हम यीशु मसीह के मांस और लहू में से शामिल हो जाते हैं तब हमें अनंत जीवन मिलता है। उसके 53-54 वचन में लिखा है कि हमें उसके लहू के द्वारा, जब हम उसके लहू में से भागीदार होते हैं तो परमेश्वर हमें मुर्दों में से जिलाएगा करके बाइबल कहती है। आगे के वचनों में लिखा है परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए, मसीह यीशु में मजबूत बने रहने के लिए भी हमें उसके लहू की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ और वचनों को मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर इफिसियों अध्याय 1 का 7 को वापस मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा, जहाँ पर लिखा हुआ है यीशु के लहू के द्वारा हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों से क्षमा और हमें मिल गया उसके अनुग्रह के धन के अनुसार। ये विश्वास के द्वारा ही संभव है। जब हम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं तो हमें इन पापों से छुटकारा मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे जीवन के अनुभवों से कि ऐसे भी पाप होते हैं जिनका वर्णन या जिनकी बातों की चर्चा हम अपने किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकते, और हम ऐसे सोचते हैं कि इन पापों को यीशु मसीह कैसे क्षमा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन की यही गवाही है कि चाहे हमारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, वे हिम की नाई उजले किए जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, हमारे पाप चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी अंधकार, यदि हम उस जगह तक पहुंच गए हैं
कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब धर्म के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, कामों के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, लोगों के रास्ते बंद हो चुके हों, लेकिन यीशु का द्वार आपके लिए आज भी खुला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर लोग हताश होकर, क्योंकि उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा संभव है, और वे इतने निराश हो जाते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं में घुटन महसूस करके आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं, या हत्या करने का रास्ता चुन लेते हैं, या क्राइम्स करने का रास्ता चुन लेते हैं। वे कोई सा भी ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो परमेश्वर का रास्ता नहीं है। परमेश्वर के वचन में से मैं आपको बताना चाहूँगा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमें छुटकारा दिया गया है। यदि हम पहला पत्रस उसके 1 अध्याय उसके 18 और 19 वचन को वहाँ पढ़ें तो वहाँ यूँ लिखा है कि ना तो हमें सोने से ना चांदी से, परंतु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें हमारा छुटकारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने लहू को बहाया, और उसको बहाने से पहले वो गतसमनी में प्रार्थना कर रहा था, और यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना उस समय कर रहा था, और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ये कटोरा अगर मेरे सामने से हटना है तो हट जाए। उसका मतलब ये था, क्या कोई और दूसरा रास्ता है कि इन मनुष्यों का छुटकारा संभव हो सके। और परमेश्वर जानते थे कि मनुष्यों के लिए आपसे और मुझसे बहुत आया से प्रेम करता है। उसने अपना पवित्र लहू, और वो बेशकीमती लहू जिसमें कोई पाप नहीं था, बाइबल कहती है उसने पाप को जाना भी नहीं, परंतु उसे पाप ठहरा दिया गया। कलवरी क्रूस के विषय में बाइबल कहती है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु हमारे लिए श्रापित बन गया, उसने अपने लहू को बहाया ताकि हम श्रापित ना हो। बाइबल इस बात को डिक्लेयर करती है कि कोलोसियो 1 अध्याय उसके 19 और 21 वचन में कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा यह संभव हो सका कि हमारा मिलाप पिता के साथ हम कर सकें। दुनिया के लोग परमेश्वर के पास न जाने किस किस रीति से जाना चाहते हैं, लेकिन एक रास्ता यीशु मसीह ने तैयार किया है, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, स्वीकार करते हैं, बलिदान पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमें पिता से मिलाता है, क्योंकि पिता इस बात का पहले से तय कर चुका था, वो पवित्र परमेश्वर, वो न्याय परमेश्वर, कि वो पापों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन पापी कौन बन गए? पापियों का उद्धार किसने कर दिया? लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कर दिया, और यह रास्ता खोल दिया कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता से मेल मिलाप कर सकें। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:18 में भी कि यीशु मसीह के द्वारा ही पिता से हमारा मेल मिलाप हुआ है। आज कई रास्ते दुनिया में लोग चुन रहे हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की खोज में, या शक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। प्रियो, हम अपने जीवन में इस बात की प्रार्थना करते हैं और खोज करते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सकूं। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे अपने जीवन में। मसीह लोग भी प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु तू मुझे और अपनी उपस्थिति से भर। लेकिन जब हम परमेश्वर के उस पुत्र के लहू को अपने जीवन में बार बार अंगीकार करते हैं, यीशु तेरे लहू के लिए धन्यवाद, यीशु तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तेरे लहू के लिए धन्यवाद। आप जब अपने मुंह से इन बातों का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति वहां आने से रुक नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि यीशु के लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया गया। मोल लेने का मतलब यह हम बिके गए थे, हम बिक गए थे, हम अपने आप के नहीं थे, हम गुलाम थे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, उसने उसके लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया है, हमें खरीदा गया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इफिसियों अध्याय 2 उसके 1 और दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हम अपने पापों में पहले मरे हुए थे, और इस संसार के हाकिम के अनुसार हम चलते थे, अपने पुरानी चाल चलन में चलते थे, हम उसके गुलाम थे, हम क्योंकि पाप के गुलाम थे। लेकिन यीशु के लहू के द्वारा ही एकमात्र हमें छुटकारा दिया गया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके लहू के द्वारा हमारा मोल ले लिया गया है। पहला पत्रस उसका 1:18 और 19 में भी मैंने जैसे आपको बताया, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। इब्रानियों 13 उसके 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया है। हमें पवित्र करने की आवश्यकता क्यों है? हमारे जीवन में
हमने ऐसे कौन से काम किए होंगे जिनको हम परमेश्वर के सम्मुख में पवित्र ठहरा सकते हैं। बाइबल इस बात की घोषणा करती है यशायाह 64 अध्याय उसके 6 वचन में कि हम अपनी धार्मिकता को जब परमेश्वर के सामने रखते हैं तो वो वचन वहाँ कहता है कि मनुष्य की धार्मिकता के कार्य बैले कुचले चितड़े कपड़ों के समान है परमेश्वर के सामने। वो पवित्र 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 परमेश्वर है जिसकी आराधना स्वर्गदूत निरंतर करते रहते हैं, जिसके सामने स्वर्गदूत पंखों से उसके तेजोमय प्रकाश को देख नहीं पाते। उस पवित्र परमेश्वर के सामने अगर हमें मेल मिलाप करना है और उसके साथ जीवन जीना है तो हमें भी उसका लहू पवित्र करना चाहिए था। और बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया है। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13 उसके वचन में यही लिखा है कि यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा हुआ है कि जैसा वह प्रकाश में है, रोशनी में है, और जैसा कि वह ज्योति में है, यदि हम भी उसके साथ ज्योति में चलें तो उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को शुद्ध कर देता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध कर देता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है यहाँ पर कि पहला यूहन्ना 1:7 में पढ़ते हैं, लेकिन बात क्या है? बात यही है, अगर हमें यीशु के लहू से शुद्ध होना है तो यीशु के प्रकाश में हमें चलना है। जैसा वो ज्योति में है उसकी ज्योति में हमें चलना है, और उसका लहू हमारे एक नहीं, दो नहीं, हर एक अपराधों को क्षमा करने के लिए काफ़ी है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई मनुष्य आपके विरुद्ध में अपराध करता है तो आपको उस व्यक्ति को क्षमा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे अपराधों को ऐसे क्षमा करता है मानो कभी हमने अपराध किए ही नहीं। बाइबल कहती है वो हमारे अपराधों को जैसे उदयाचल से अस्ताचल दूर है उतनी दूर हमारे अपराधों को कर देता है। हम आज भी बंधनों में फंसे हुए रहते हैं क्योंकि हम आज भी अपने दिमाग से में उत्पन्न हुए उस शैतान के झूठ को मानते रहते हैं कि तेरे पाप अभी भी क्षमा नहीं हुए हैं। यद्यपि तूने यीशु मसीह को विश्वास तो कर लिया है लेकिन पूरा छुटकारा फिर भी तेरे जीवन में नहीं आ सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को जो लिखे गए हैं शैतान को सुनाते हुए आपको कहना है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए यह कहता है कि यीशु के लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिल गया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं कि लिखा है मेरे लिए परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, उसके लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिल गया है, शैतान वहां से भागता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन रेवलेशन 1:5 में लिखा है कि उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। रेवलेशन 7:14 में लिखा हुआ है उन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में श्वेत कर लिया है। किन्होंने? मसीह लोगों ने, जो प्रभु के साथ उठाए जाने वाले हैं, जो प्रभु के साथ स्वर्ग में जाने वाले हैं। प्रियो, आप में से जो कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाना चाहता है, आज वो समय है जब यीशु मसीह की लहू की सामर्थ को अपने जीवन में आप महसूस करो और अपने वस्त्रों को धोकर श्वेत करो। ये बाहर के वस्त्रों को धोने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं कहता, लेकिन अंदर के मन के वस्त्र को प्रभु के लहू में समर्पित कर दो। जब हम मसीह के लहू में उस मन रूपी वस्त्र को सौंप देते हैं, प्रभु उसे श्वेत कर देता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है प्रियो, मैं तो इस परमेश्वर के वचन से आनंदित हूं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन, जब मैं कह रहा हूं इन बातों को, परमेश्वर का वचन मुझे इस बात का और अधिक इस बात का कंफर्मेशन और एहसास दिलाता जा रहा है कि प्रभु ने हमेशा सच बोला है और इस सच पर हमें और आपको विश्वास करना है। रोमियो 5 अध्याय उसके 9 वचन में कहता है प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है। धर्मी ठहराने का मतलब यह है कि हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं, ना हम अपने विचारों से धर्मी हैं, ना हम किसी और बातों से धर्मी हैं, लेकिन यीशु मसीह का लहू काफी है जिसने हमें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया है। उस न्याय, उस पवित्र परमेश्वर के सामने हमें यीशु के समान ठहरा दिया। जिस तरह से यीशु अत्यंत प्रिय पुत्र परमेश्वर के लिए है, उसी तरह से यीशु के लहू में मैं और आप भी अत्यंत प्रिय पुत्र बन जाते हैं। यही उसकी धार्मिकता है। परियों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी ठहराए गए उसके अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से। लेकिन जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन, रोमियो 3:25 में लिखा है कि हमारा प्रायश्चित और परमेश्वर के सम्मुख में धार्मिकता ठहराना यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा है।
हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में इस तरीके से लिखा हुआ है कि इन हिज ब्लड, फेथ इन हिज ब्लड, विश्वास, उसके लहू में विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस तरह से परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं, यदि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए नहीं गए हैं, यीशु मसीह परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो पवित्र और न्यायी परमेश्वर है। वो न्यायी परमेश्वर जब हमें यीशु के लहू में देखता है, वो हमें अपने निकट आने के लिए देता है। परमेश्वर का वचन इफिसियों अध्याय 2 उसके 13 वचन में लिखा हुआ है कि मसीह के लहू के द्वारा हमें निकट लाया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उसके निकट जाते हैं। बाइबल इस बात की सच्चाई की घोषणा करती है कि जब याजक लोग परमेश्वर के भवन में प्रवेश करते थे और महायाजक अति पवित्र स्थानों में प्रवेश करता था, बिना लहू के वे उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, असंभव था ये। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जब बलिदान दिया तो मंदिर का पर्दा वहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और परमेश्वर ने उन लोगों पर जो उसके लहू पर विश्वास करेंगे अपने निकट लाने का अवसर दे दिया। बाइबल कहती है, इस बात की सच्चाई को घोषित करती है। इब्रानियों 10 उसका 19 में लिखा हुआ है, लहू के द्वारा और उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव होता है। हमें इस बात का हियाव नहीं था प्रियो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हियाव मिलता है कि हम उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख में जा सकें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, परमेश्वर के सामने कोई मनुष्य ठहर नहीं सकता, उसके तेजोमय प्रकाश को सहन नहीं कर सकता। आदम को भी जब उसने पाप किया तो अदन की वाटिका से और परमेश्वर के तेज से उसे दूर कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर की महिमा में हमें वापस ले लिया गया है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धोया गया है और हमें इस बात का हियाव होता है। प्रियो, अगर आपके मन में अभी भी डर लगता है कि हम परमेश्वर के पास कैसे जाएं, मैं आपको इस वचन को देता हूं परमेश्वर के वचन में से, और आप अंडरलाइन कर सकते हैं और शैतान के सामने और उस झूठ के सामने अंगीकार कर सकते हैं कि लिखा है इब्रानियों 10 के 19 में कि उसके लहू के द्वारा और उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मुझे हियाव है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे बंधन टूटने लगते हैं। जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उतने लोगों के जीवन में छुटकारा आ जाता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है यीशु के लहू के सामने। परमेश्वर का वचन कहता है, उसी लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें जयवंत किया है। और जो सबसे बड़ा शत्रु आज हम मानते हैं या सोचते हैं, शैतान जो सबसे बड़ा दोष लगाने वाला है, परमेश्वर का वचन उसके विषय में रेवलेशन बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 12 का 11 में इस तरह से कहता है, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? जो दोष लगाता है, उस पर जिसका नाम शैतान है। हमारे जीवन में वह नाश करने के लिए आता है। शैतान के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, वो चोर है, और यूहन्ना 10 का 10 में लिखा है, चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु हत्या, घात करने के लिए और नुकसान करने के लिए आता है। हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए आता है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बच्चों को नष्ट करने के लिए आता है, उनके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए आता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराने के लिए आता है, और ना जाने ऐसे कितनी ही बातें हैं जिनसे हम छुटकारा चाहना चाहते हैं लेकिन छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि वो शैतान हमारे पीछे लगा रहता है, बहुत सारे लोगों के पीछे लगाता है। तो हम जयवंत कैसे होते हैं? हम यीशु मसीह उस मेमने के लहू के द्वारा जयवंत होते हैं। हम अंगीकार करते हैं और अप्लाई करते हैं यीशु मसीह के लहू को अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, पति पत्नी के जीवन के ऊपर, हर एक उस क्षेत्र पर जहां पर हमें महसूस होता है कि बंधन है, श्राप है, रोग है, किसी प्रकार की कमी घटी है, उन स्थानों पर यीशु के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा और अपनी जीवित गवाहियों के द्वारा हम जयवंत होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है प्रियो। बाइबल कहती है, इस बात को कहती है, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। हालेलुया। लेकिन कंडीशन यही है कि हम परमेश्वर के अधीनता में आ जाएं। प्रियो, हम परमेश्वर की अधीनता में आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह हम यही है कि यीशु के लहू पर हम विश्वास करें, क्योंकि जब हम यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं हम परमेश्वर की अधीनता में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, और यही यहाँ से हमें बल मिलता है कि हम शैतान का सामना कर सकें।
रोमियो 16 उसके 20 वचन में कहता है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पैरों तले शैतान के सिर को कुचलवा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द एड्रेस ऑफ डेविल इज अंडर आवर फीट। और शैतान का जो एड्रेस है हमारे सिर के ऊपर नहीं है, हमारे दिल के अंदर नहीं है, हमारे मन के अंदर नहीं है। उसका एड्रेस अगर है तो मेरे पैरों के तले है, आपके पैरों के तले है, क्योंकि आप और मैं जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं और अपनी गवाही में स्थिर रहते हैं, उनको परमेश्वर ये सामर्थ्य देता है कि अपने पैरों के तले वह शैतान के सिर को कुचल सकें। बाइबल इस बात को कहती है, इफिसियों 6 उसके 11 और 12 में परमेश्वर का वचन बताता है किस प्रकार का युद्ध हमारे सामने रखा गया है और परमेश्वर हमें तैयारी करता है। और दूसरा कुरिन्थियों 4 का 10 में भी लिखा है कि हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के वो उस द्वारा सामर्थ्य हथियार दिए गए ताकि हम गढ़ों को नीचे ला सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का लहू शैतान के द्वारा किए गए हर एक युक्तियों को खंडित करने के लिए सामर्थ्य है। उसकी लहू के सामने कोई दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती। प्रियो, आप एक बार विश्वास के साथ यीशु मसीह के लहू को अपने उस जीवन के उस क्षेत्र पर अप्लाई करके देखें जहां से अभी तक आपको छुटकारा महसूस नहीं हो रहा है। अगर आप सोचते होंगे कि डॉक्टर ने कह दिया है कि यह तो बिल्कुल असंभव है, यह तो संभव हो ही नहीं सकता, वहां पर भी यीशु मसीह का लहू कहता है संभव है। यीशु का लहू पुकारता है संभव है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के वचन में से कि यह परमेश्वर का लहू पुकारता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 9 का 14 में, अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो उसका लहू हमारे विवेक को, हमारे मन को जो मरे हुए कामों से शुद्ध कर देता है ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें। हम में से कितने ही लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनका दोषी मन उन्हें परमेश्वर की सेवा नहीं करने देता। उनका दोषी मन इस बात को बार बार उन्हें रोकता है और कहता है कि तूने ऐसे गंदे काम किए हैं, किस तरह से उस पवित्र परमेश्वर के नामों को तू अपने होठों से ले रहा है, किस तरह से तू प्रचार कर सकता है, किस तरह से तू परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे सकता है, किस तरह से तू परमेश्वर की सेवा कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का लहू आपके हर एक घिनौने पापों और अपराधों को क्षमा करने के लिए काफ़ी है, आपके विवेक को शुद्ध करने के लिए काफ़ी है। बाइबल कहती है इब्रानियों 9 का 14 में कि मरे हुए कामों से उस विवेक को शुद्ध कर देता है यीशु का लहू। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के इस कामों के लिए परमेश्वर की महिमा करना चाहेंगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन 1 पत्रस 1 का 2 में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर ने हमें चुना ही इसलिए है कि हम पर यीशु का लहू छिड़का जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि जब तक हम पर यीशु का लहू नहीं छिड़का जाएगा हम उसके ग्रहण योग्य नहीं ठहरेंगे। हम यीशु के लहू से भागकर और हम परमेश्वर के योग्य ठहर नहीं सकते। हमें यीशु के लहू को अपनाना ही पड़ेगा, उसके बलिदान पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके लहू को अपने जीवन में अपनाकर अंगीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बाइबल कहती है 1 पत्रस 1 का 2 में, उसके लहू के छिड़काव के लिए हमें चुना गया है। प्रभु का वचन इब्रानियों 11 उसके 28 वचन में इस तरह से लिखा है कि लहू के द्वारा वो परमेश्वर नाश करने वाले को दूर रखता है। और अंततः मैं यहाँ पर आकर परमेश्वर के वचन में से मैं आपको यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इज़राइलियों को जब परमेश्वर ने छुड़ाया था तो इज़राइलियों और मिस्र के बीच में सिर्फ एक ही अंतर ठहराया था, और वो अंतर था यीशु परमेश्वर मेमने के लहू के द्वारा। वहाँ फसह का जो मेमना था उसी के लहू के द्वारा परमेश्वर ने नाश करने वाले को जो भेजा, जब नाश करने वाले के लोगों को नाश करने के लिए, तो उस नाश करने वाले ने सभी लोगों के बीच में सिर्फ एक ही अंतर पाया, बिना लहू वाले और लहू वाले। तो आप और मैं किस वर्ग में आते हैं? क्या हम यीशु मसीह के कहलाए जाने के बावजूद भी आज तक यीशु मसीह के लहू में बने हुए नहीं हैं? बाइबल इस बात को कहती है कि हमारे लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि हम उसके लहू में पवित्र किए जाएं, लहू में हम विश्वास करें। यह शिक्षा बहुत ही कठिन है यीशु मसीह की। जब यीशु मसीह ने अपने लोगों से, अपने चेलों से कहा कि मेरा मांस और मेरा लहू खाने योग्य है, बहुत सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए क्योंकि उनको ये बातें कठिन लगती थी और वे कहते थे मैं कैसे यीशु मसीह के मांस को खा सकता हूं और यीशु मसीह के लहू को पी सकता हूं। प्रियो, यीशु मसीह के मांस को खाना और उसके लहू को पीने का अर्थ यही है कि हम यीशु मसीह के वचनों में और उसके लहू को विश्वास से अंगीकार करके उसमें बने रहें। प्रभु का वचन बाइबल कहती है आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया, लेकिन क्या वो अभी भी हमारे लिए उपलब्ध है? प्रियो, हाँ, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है।
बाइबल इस बात को कहती है, उसने अपने लहू को स्वर्ग में ले गया जहां पर हमारा वह प्रायश्चित कर सके। उस पवित्र लहू के द्वारा हमेशा के लिए हमारा प्रायश्चित कर दिया गया है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर और मेरे संदेश पर आज विश्वास कर रहे हैं कि वास्तव में ये परमेश्वर अपने कामों को इस तरह से प्रकट करता है कि उसके लहू के द्वारा हर एक जगह पर, हर क्षेत्र में हमें छुटकारा संभव है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे इस बात का विश्वास है कि आज अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह के लहू को अंगीकार करते हैं, उन सब बातों के खिलाफ, उन सारे अपराधों के खिलाफ, तो यीशु का लहू उन सारे अपराधों और पापों को क्षमा करने के लिए सामर्थ्य है। प्रियो, चाहे कोई सा भी बंधन क्यों ना हो, चाहे कैसी भी गंदी आदतें क्यों ना हो, चाहे दुष्टात्मा का प्रकोप ही हमारे घर में क्यों ना हो, चाहे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले श्रापों में हम जकड़े क्यों ना गए हों, हम सोचते हो कि इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, यीशु मसीह का लहू उन बातों में आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। प्रियो, मैं इस समय आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय में अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने दिल में हाथ रखकर आप प्रार्थना मन में लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर दयालु पिता, मैं धन्यवाद करता हूं तेरे वचन के द्वारा प्रभु, जब मैंने पुकारना शुरू किया कि तूने मुझे कैसे क्षमा किया, तूने वो जीवित परमेश्वर अपने वचन से इस बात को प्रकट कर दिया कि तूने अपने लहू के द्वारा मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। प्रभु, तूने मुझे अपना लिया है। आज प्रभु उसी लहू की घोषणा मैं उन सभी लोगों के लिए करता हूं जो प्रभु अपने जीवन में छुटकारे की खोज कर रहे हैं। वे किसी न किसी बंधन से, या शैतान के बंधन से, या श्राप के बंधन में, या किसी रोग के बंधन में होंगे, लेकिन आज वो छुटकारा ढूंढ रहे हैं तुझसे परमेश्वर। प्रभु, तेरे लहू में वो छुटकारा संभव है। मैं इसी समय घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु का लहू हर एक उन क्षेत्रों में पहुंचने पाए जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। यीशु मसीह के अधिकारी नाम से मैं घोषणा करता हूं, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा हो जाए। हालेलुया। शरीर का कोई भी अंग अगर श्राप से ग्रसित है, किसी बीमारी से ग्रसित है, यीशु का लहू को वहां मैं अप्लाई करता हूं, वहां पर छुटकारा होने पाए। हालेलुया। शरीर के सिर से लेकर पैर तक कोई भी बीमारी है, यीशु मसीह के अधिकारी नाम से और यीशु मसीह के लहू के द्वारा वहां पर छुटकारा हो जाए। यदि कोई व्यक्ति दिमागी तौर से, मानसिक तौर से किसी भी बंधन में है, वहां पर छुटकारा हो जाए। किसी बुरी आदतों में फंसा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा हो जाए। कोई अपने पति पत्नी के बीच में उस प्रेम को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की ओर से आता है, लेकिन कटुता से भरा हुआ बंधन है, और कोई झगड़े का बंधन है, किसी प्रकार की घृणा का बंधन है, अविश्वास का बंधन है, उन सब के खिलाफ यीशु मसीह का लहू मैं रख देता हूं, और पारिवारिक जीवन में यीशु के लहू के द्वारा शांति और मेल मिलाप हो जाए, और परमेश्वर की लहू के द्वारा वहां की हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में चली जाए। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं घोषणा करता हूं यीशु के लहू की उस सामर्थ को जो कलवरी क्रूस से अभी भी यीशु के नाम में बहती रहती है, उन लोगों के लिए जो यीशु के लहू पर आज विश्वास कर रहे हैं। छुटकारा यीशु के नाम में, आंखों के लिए और कानों के लिए छुटकारा, गले की प्रॉब्लम्स के लिए छुटकारा, माइंड के लिए छुटकारा यीशु मसीह के नाम में, शरीर की हड्डियों के किसी भी डिजीज के लिए छुटकारा यीशु मसीह के नाम में, लहू के अंदर प्रॉब्लम से यीशु के नाम में छुटकारा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। और किसी भी प्रकार की हार्मोनल प्रॉब्लम से यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। बच्चों के जीवन में यीशु के नाम में, परिवार के किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई बंधन है, यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। प्रियो, अगर आपने विश्वास किया है और प्रभु की इस प्रार्थनाओं को अपने जीवन में ग्रहण किया है, यीशु के लहू का आप अभी भी अंगीकार करते रहें, और हर समय आप अंगीकार करें। जब कभी आपको महसूस होता है कि दुष्ट आत्मा का बंधन या किसी भी रोग का बंधन, आप यीशु के लहू की घोषणा करें। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे। धन्यवाद, और परमेश्वर आपके संग और साथ रहें, क्योंकि यीशु का लहू आपके संग और साथ है। आमीन। धन्यवाद।